अभिलाषा हिंदी एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से अभिवादन। हम देख रहे थे असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसी क्रम में हम देख रहे थे असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के प्रीवियस ईयर्स पेपर। इस क्रम में अब हम आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा 2021 राजकीय डिग्री कॉलेज में प्रवक्ता हिंदी का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र। इसके पहले अभी तक हम तीन पेपर सॉल्व कर चुके हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा 2021 का पेपर, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी परीक्षा 2016 का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र और असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी का 2014 का प्रश्न पत्र। ये सभी प्रश्न पत्र हम हल कर चुके हैं और इसकी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर बनी हुई है। आप लोग चाहें तो सारे एक साथ देख सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर में लगी हुई सभी निबंध, सभी कहानियाँ और सभी नाटकों की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप एक साथ सभी का अवलोकन कर सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा 2021 राजकीय डिग्री कॉलेज प्रवक्ता हिंदी का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र। ये परीक्षा आयोजित हुई थी 15/3/2022 को। इसका पहला प्रश्न पत्र है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में एक शब्द योगरूढ़ कोटि का है। रेलगाड़ी, रसोई घर, डाकखाना या जलज। तो इसका उत्तर होगा डी, जलज। योगरूढ़ कोटि का शब्द है ऐसे शब्द जो यौगिक होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक हैं, योगरूढ़ कहलाते हैं, जैसे लंबोदर, पंकज इत्यादि। दूसरा प्रश्न है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह संविधान के किस अनुच्छेद में उद्धृत है? 343, 348, 346 या 347। तो संविधान के अनुच्छेद 343 में उद्धृत है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी तथा अंकों का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय होगा। अनुच्छेद 346 में लिखा है, एक राज्य और एक दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पद्धति की राजभाषा। अनुच्छेद 347 में किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि नहीं है। गदाधर भट्ट, नाभादास, गोस्वामी तुलसीदास या हृदय राम। गदाधर भट्ट राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि नहीं है। गदाधर भट्ट कृष्ण भक्ति परंपरा के गौड़ी संप्रदाय के कवि हैं। यह रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के शिष्य तथा भागवत के अद्वितीय वक्ता थे, जबकि गोस्वामी तुलसीदास, नाभादास तथा हृदय राम राम भक्ति परंपरा के कवि थे। चौथा प्रश्न है, इनमें से आप अपने किसी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चारण काल नाम दो उपशीर्षकों में विभाजित किया है। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर रामखेलावन पांडे, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। तो इसका उत्तर होगा सी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य इतिहास को में आदिकाल को संधिकाल तथा चारणकाल नाम से दो उपशीर्षकों में विभाजित किया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चारणकाल नाम से दो उपशीर्षकों में विभाजित किया। डॉक्टर राम कुमार वर्मा को आधुनिक हिंदी एकांकी का जन्मदाता कहा जाता है। प्रमुख लेखक और उनके साहित्य इतिहास ग्रंथ इस प्रकार हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की पुस्तक है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। डॉक्टर रामखेलावन पांडे की पुस्तक है हिंदी साहित्य का नया इतिहास। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल का हिंदी साहित्य का इतिहास। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। क्या गोरी क्या सावरी संस्मरण के लेखक हैं देवेंद्र सत्यार्थी, शांति प्रिय द्विवेदी, राम वृक्ष बेनीपुरी, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर। उसका उत्तर होगा ए, क्या गोरी क्या सावरी संस्मरण के लेखक देवेंद्र सत्यार्थी हैं। इनके द्वारा लिखित अन्य संस्मरण रेखाएं बोल उठी हैं। तो प्रमुख संस्मरण एवं संस्मरणकार हैं इस प्रकार है। शांति प्रिय द्विवेदी, इनका संस्मरण है पंचचिन्ह, स्मृतियाँ और कृतियाँ। राम वृक्ष बेनीपुरी में मुझे याद है, मील के पत्थर। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की भूले हुए चेहरे, दीप जले शंख बजे।
यहाँ देखिए मिस प्रिंटिंग है, चेहर लिख दिया, चेहरे है। सियाराम शरण गुप्त की रचना आत्मोत्सर्ग में किसके बलिदान की गाथा अंकित की गई है? राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह या गणेश शंकर विद्यार्थी? तो इसका उत्तर होगा डी, सियाराम शरण गुप्त की रचना आत्मोत्सर्ग में गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान की गाथा अंकित की गई है। सियाराम शरण गुप्त द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है दैनिकी, नकुल, नोआखली, पाथेय, मृणमयी और आत्मोत्सर्ग। हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री, महापंडित राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर शहीदुल्लाह, डॉक्टर प्रबोध चंद बागची। हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम महापंडित राहुल सांकृत्यायन है। इन्हें यात्रा साहित्य का पितामह कहा जाता है। इनके प्रमुख यात्रा साहित्य हैं मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, किन्नर देश की ओर, चीन में क्या देखा, रूस में 25 मास। भरत के रससूत्र के निम्नलिखित 4 व्याख्याकार के नाम में एक अशुद्ध है, लोल्लट, शंकुक, मम्मट या भट्टनायक? तो इसका उत्तर होगा सी, भरत के रससूत्र के 4 व्याख्याकारों में मम्मट शामिल नहीं है। रससूत्र के 4 व्याख्याकार हैं, उनके सिद्धांत इस प्रकार हैं। रससूत्र के व्याख्याकार और एक दूसरी तरफ है सिद्धांत। लोल्लट का है उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, शंकुक का है अनुमितिवाद, भट्टनायक का भुक्तिवाद और अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवाद। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युगीन की कविता की विशेषता है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना इस युग की कविता का मुख्य स्वर रहा है। तो देखिए केवल क्रमांक 1 सही है, केवल क्रमांक 2 सही है, क्रमांक 1 और 2 दोनों सही हैं, क्रमांक 1 और 2 दोनों गलत हैं। तो इसका उत्तर होगा सी, द्विवेदी युग के संबंध में सही कथन इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युगीन कविता की विशेषता है तथा राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना इस युग की कविता की मुख्य स्वर रहा है। अतः कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। झूठा सच के दूसरे भाग का शीर्षक है वतन और देश, देश का भविष्य, देश का वर्तमान, देश की स्थिति। तो इसका उत्तर होगा बी, झूठा सच उपन्यास के लेखक यशपाल हैं। यह उपन्यास 2 भागों में, पहले भाग का शीर्षक है वतन और देश 1958 ईस्वी तथा दूसरे भाग का शीर्षक है देश का भविष्य 1960 ईस्वी। पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ? शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी या खस से? तो इसका उत्तर होगा सी, पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी से हुआ है। पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। जो तिरिया पीहर बसे, सुरत रहे पीव माही, ऐसे जन जग में रहे गुरु को भूले नाही। उपर्युक्त पंक्तियां किसकी हैं? सुंदरदास, कबीरदास, सहजोबाई या रैदास? इसका उत्तर होगा बी, जो तिरिया पीहर बसे, सुरत रहे पीव माही, ऐसे जन जग में रहे गुरु को भूले नाही। उपर्युक्त पंक्तियां कबीर की हैं। कबीर निर्गुण धारा के प्रमुख संत कवि हैं। कबीरदास की प्रमुख रचना है बीजक, जिसमें साखी, शबद और रामायणी सम्मिलित हैं। 13वां प्रश्न है, यह कोई भी देश है महाराज किस विधा की रचना है? यात्रा साहित्य, संस्मरण, रिपोर्टाज या डायरी? तो इसका उत्तर होगा यह ए, यह भी कोई देश है महाराज यात्रा साहित्य विधा की रचना है। इस यात्रा साहित्य के लेखक हैं अनिल यादव। निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन कीजिए। 420% यशपाल, चंदन महाशय, रांगेर यादव, डॉक्टर कृष्णचंद्र, मंगला, उपेंद्रनाथ अश्क? तो इसका उत्तर होगा ए, 420% यशपाल। यशपाल युग्म सही है। 420% चंदन महाशय, डॉक्टर तथा मंगला कहानी यशपाल के धर्मयुद्ध 1950 कहानी संग्रह में संकलित है। निम्नलिखित पंक्ति किस रचनाकार की है? अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। चिंतामणि, केशवदास, पद्याकर या देव? तो इसका उत्तर होगा डी, देव। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। उपर्युक्त पंक्ति के रचनाकार रीतिकालीन कवि देव हैं। देव रीतिकालीन रीतिबद्ध कवि हैं। इनकी प्रमुख रचना है भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, देवचरित्र, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, रस विलास आदि। उदंत मार्तंड भारत में कहाँ से प्रकाशित हुआ था? वाराणसी, कलकत्ता, आगरा, इलाहाबाद?
हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड 30 मई 1826 इसको कानपुर निवासी पंडित जुगल किशोर के संपादकत्व में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। उदंत मार्तंड में खड़ी बोली का मध्य देशीय भाषा के नाम से उल्लेख किया गया है। उदंत मार्तंड के प्रकाशन दिन को आधार मानकर 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है। अरस्तु ने विरेचन शब्द किस स्रोत से ग्रहण किया था? समाज शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, काव्य शास्त्र से या सौंदर्य शास्त्र से? तो इसका उत्तर होगा बी। अरस्तु ने विरेचन शब्द चिकित्सा शास्त्र से ग्रहण किया था। अनुकरण एवं विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक अरस्तु थे। अरस्तु द्वारा रचित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ पोतिकेस काव्यशास्त्र, तेखनेस रिटोरिकेस भाषण शास्त्र। कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? सोमप्रभ सूरि की, हेमचंद्र सूरि की, सारंगधर की या मेरुतुंग की? तो कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरि की रचना है। सोमप्रभ सूरि गुजरात के प्रसिद्ध जैन साधु थे जिनका आविर्भाव 1252 विक्रमी संवत में माना जाता है। प्रमुख रचनाकार इस प्रकार हैं: कुमारपाल चरित्र, हेमचंद्र सूरि, हम्मीर रासो, सारंगधर, प्रबंध चिंतामणि, मेरुदंड। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्सवाद का दार्शनिक दृष्टिकोण है। मार्क्सवाद के अनुसार समीक्षा के लिए कृति ही विचारणीय है। क्रिस्टोफर कार्डवेल की कृति इल्यूजन एंड रियलिटी मार्क्सवादी साहित्य चिंतन की महत्वपूर्ण पुस्तक है। मार्क्सवादी साहित्य चिंतन के मूल उद्देश्य कला और साहित्य को समाज परकता एवं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में उसकी अवधारणा के साथ सर्जना माने जा सकते हैं। इसका उत्तर होगा डी। मार्क्सवाद के अनुसार समीक्षा के लिए कृति ही विचारणीय है। यह कथन असत्य है। एक कहानी, यह भी किस लेखिका की आत्मकथा है? प्रभा खेतान, मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग और मैत्रेयी पुष्पा। तो ये एक कहानी, यह मन्नू भंडारी की आत्मकथा है। निम्नलिखित लेखक एवं उनकी आत्मकथा इस प्रकार है। लेखक प्रभा खेतान की अन्या से अनन्या तक, मैत्रेयी पुष्पा की है आत्मकथा कस्तूरी कुंडल बसे प्रथम भाग 2002 और गुड़िया भीतर गुड़िया द्वितीय भाग 2008। 21वां प्रश्न है, आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में, यह किस कवि की काव्य पंक्तियां हैं? त्रिलोचन, रांगे राघव, केदारनाथ अग्रवाल या नागार्जुन? इसका उत्तर होगा सी। आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में, यह प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल की काव्य पंक्तियां हैं। उक्त पंक्ति केदारनाथ अग्रवाल जी की कविता आज नदी बिल्कुल उदास थी से उद्धृत है। केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित कविता संग्रह है हे मेरी तुम जो शिलाएं तोड़ते हैं, कहे केदार खरी खरी, मार प्यार के थापे, फूल नहीं रंग बोलते हैं, अपूर्वा आदि। निम्नलिखित में से एक कृति आत्मकथा नहीं है। सहचर है समय, यौवन के द्वार पर, अग्नि सेतु, मेरे साथ जन्म। इसमें से सी है, अग्नि सेतु आत्मकथा नहीं है। यह विष्णुचंद्र शर्मा द्वारा रचित जीवनी विधा की रचना है। बंगला के विद्रोही कवि नजरुल इस्लाम की जीवनी है, जबकि मेरे साथ जन्म हंस रहबर की। सहचर है समय गोविंद मिश्र की तथा यौवन के द्वार पर डॉक्टर देवराज उपाध्याय की आत्मकथा है। निर्मला जैन की कृति कथा समय में तीन हमसफर हैं, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, उषा प्रियंवदा, मधु कांकरिया, अनामिका। सी है मन्नू भंडारी, सूर्यबाला, नासिरा शर्मा। डी है कृष्णा सोबती, सूर्यबाला या मेहरुन्निसा परवेज। इसका उत्तर होगा ए। निर्मला जैन की कृति कथा समय में तीन हमसफर हैं, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी और उषा प्रियंवदा। निर्मला जैन की अन्य आलोचनात्मक कृतियां हैं आधुनिक हिंदी काव्य में रूप विधाएं, रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र, हिंदी आलोचना की 20वीं सदी आदि। मधुमालती किसकी रचना है? जायसी, मंझन, कुतुबन या नंददास की? तो इसका उत्तर होगा बी। मधुमालती सूफी कवि मंझन की रचना है। मधुमालती हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यान काव्य है जिसमें बहुपत्नीवाद का सर्वथा अभाव है। मधुमालती में नायक मनोहर तथा नायिका मधुमालती की प्रेम कथा के अनंतर प्रेमा और ताराचंद की भी कथा समांतर रूप से चलती रहती है। दैनिक आज के प्रधान संपादक थे श्री बाबूराव विष्णु पडारकर, श्री प्रकाश, श्रीकांत ठाकुर या विद्या भास्कर। तो दैनिक आज के प्रधान संपादक बाबूराव विष्णुराव पडारकर थे। इस पत्रिका का प्रकाशन 1920 में वाराणसी से हुआ था।
ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण परमहंस ने, स्वामी दयानंद ने, राजा राम मोहन राय ने या महादेव गोविंद रानाडे ने? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1928 इसमें कोलकाता में किया था। प्रमुख समाज सुधारक एवं उनकी संस्थाएं इस प्रकार हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती की संस्था है आर्य समाज, महादेव गोविंद रानाडे की संस्था है प्रार्थना समाज और विवेकानंद की रामकृष्ण मिशन। साहित्यालोचन के लेखक हैं नामवर सिंह, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी या गुलाब राय? तो इसका उत्तर होगा बी। साहित्यालोचन के लेखक हैं श्याम सुंदर दास। इनके द्वारा रचित अन्य आलोचनात्मक रचनाएं हैं भाषा विज्ञान 1923, हिंदी भाषा का विकास 1924, हिंदी भाषा और साहित्य 1930, रूपक रहस्य 1931, भाषा रहस्य 1935। वीरा वारिस रीति काव्य धारा के किस कवि की कृति है? ठाकुर, बोधा, द्विजदेव, आलम? वीरा वारिस रीति काव्य धारा के रीति मुक्त कवि बोधा की कृति है। बोधा द्वारा रचित अन्य कृति है इश्कनामा है। रीति मुक्तधारा के प्रमुख कवि उनकी रचना इस प्रकार है। ठाकुर की रचना है ठाकुर शतक या ठाकुर ठसक। द्विजदेव की रचना है श्रृंगार लतिका, श्रृंगार बत्तीसी। आलम की रचना आलम केली, सुदामा चरित्र। काव्य हेतु प्रतिभा के लिए किस आचार्य ने शक्ति शब्द का प्रयोग किया है? भामह, दंडी, रुद्रट या मम्मट? तो इसका उत्तर होगा डी। काव्य हेतु प्रतिभा के लिए आचार्य मम्मट ने शक्ति शब्द का प्रयोग किया है। काव्य हेतु 3 माने गए हैं प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास। काव्य हेतु के बदले काव्यांग शब्द का प्रयोग वामन ने किया है। जिहाद कहानी के लेखक हैं शेखर जोशी, अमरकांत, ज्ञान रंजन या गोविंद मिश्र? तो देखिए ये क्वेश्चन लग रहा है इसे डिलीट किया गया था। जिहाद कहानी वैसे प्रेमचंद की कहानी है, प्रेमचंद जी ने जिहाद शीर्षक से कहानी लिखी है, तो इस क्वेश्चन को शायद डिलीट किया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ऑल इंडिया रेडियो के प्रसारण की उद्घोषणाओं में आकाशवाणी शब्द के प्रचलन का निर्देश किस तिथि को दिया था? दिसंबर 1957 में, जुलाई 1950 में, जून 1949 में या अगस्त 1948 में? इसका उत्तर होगा ए। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ऑल इंडिया रेडियो के प्रसारण की उद्घोषणाओं में आकाशवाणी शब्द के प्रचलन का निर्देश दिसंबर 1957 को दिया था। सुदामा चरित किसकी रचना है? नंददास की, कृष्णदास की, नरोत्तम दास की या सूरदास की? तो सुदामा चरित नरोत्तम दास की रचना है। यह ब्रज भाषा में रचित खंड काव्य है। सुदामा चरित के संबंध में शुक्ल जी ने कहा, यद्यपि ये छोटा है पर इसकी रचना बहुत ही सरस और हृदय ग्राहिणी है और कवि के भावुकता का परिचय देती है। भाषा भी बहुत परिमार्जित है और व्यवस्थित है। नरोत्तम दास जी द्वारा रचित अन्य ग्रंथ हैं ध्रुव चरित्र, नाम संकीर्तन, विचारमाला आदि। नोट: सुदामा चरित नंददास की भी रचना का नाम है, मतलब नंददास भी सुदामा चरित शीर्षक से इन्होंने भी लिखा है। पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है बघेली, बुंदेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी। तो पूर्वी हिंदी में बुंदेली नहीं शामिल है। पूर्वी हिंदी की बोली में बुंदेली नहीं शामिल है। बुंदेली पश्चिमी हिंदी की बोली है, जबकि अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। पंडित सद्दाराम फुल्लौरी के उपन्यास भाग्यवती का रचनाकाल है 1886, 1892, 1877 या 1900। तो पंडित सद्दाराम फुल्लौरी के उपन्यास भाग्यवती का रचनाकाल है 1877 ईस्वी। फुल्लौरी जी ने सनातन धर्म के प्रचारक, ज्योतिषी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, संगीतज्ञ तथा हिंदी और पंजाबी के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। इनके द्वारा रचित है आरती ओम जय जगदीशरे बहुत ही लोकप्रिय हुई है। 35वां प्रश्न है, महिला रचनाकार की कृतियां अपने संवेदनशीलता, तार्किकता और तेवर में बेहद पठनीय होते हुए भी आलोचना के ठंडेपन की शिकार हैं। उक्त कथन है किसका है? मृणाल पांडे का, अनामिका का, ममता कालिया का या प्रभा खेतान का? तो इसका उत्तर होगा सी। महिला रचनाकार की कृतियां अपनी संवेदनशीलता, तार्किकता, तेवर में बेहद पठनीय होते हुए भी आलोचना के ठंडेपन की शिकार हैं। उक्त कथन ममता कालिया का है। इनके द्वारा रचित कहानी संग्रह छुटकारा, एक अदद औरत, उसका यौवन, सीट नंबर 6, जांच अभी जारी है, प्रतिदिन, मुखौटा, नई सदी की पहचान आदि।
इस प्रश्न पत्र का 36वां प्रश्न है, सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में यह कथन किसका है? उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं तथा शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आती। रामचंद्र शुक्ल, धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या डॉक्टर नगेंद्र। तो ये इसका उत्तर होगा ए। उनकी रचनाओं का जीवन और की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं तथा शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धों और योगी की रचनाओं के संदर्भ में उक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। पंचवटी प्रसंग किस कवि की रचना है? रामकुमार वर्मा, निराला, मैथिली शरण गुप्त, शिव मंगल सिंह सुमन। तो इसका उत्तर होगा बी। पंचवटी प्रसंग छायावादी कवि निराला की रचना है। यह निराला कृत परिमल में संग्रहित पंचवटी प्रसंग दर्शन प्रधान रचना है। निराला की अन्य काव्य कृतियां हैं परिमल, गीतिका, तुलसीदास, आराधना, गीतगुंज आदि। संलक्ष्य क्रम व्यंग्य भारतीय काव्य शास्त्र के किस संप्रदाय का भेद है? वक्रोक्ति, ध्वनि, अलंकार या रस। तो इसका उत्तर होगा बी। संलक्ष्य क्रम व्यंग्य भारतीय काव्य शास्त्र के ध्वनि संप्रदाय के भेद हैं। भारतीय काव्य शास्त्र में अभिधाम मूला ध्वनि के दो भेद किए गए हैं, संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि और दूसरा असंलक्ष्य व्यक्रम व्यंग्य ध्वनि। 39वां प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास है निर्वासिता, पुनर्नवा, बुधवा की बेटी या निरुपमा। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख पुनर्नवा, नामदास का पोथा, निरुपमा निराला की तथा बुधवा की बेटी उग्र द्वारा रचित उपन्यास। निरुपमा निराला की तथा बुधवा की बेटी उग्र द्वारा रचित उपन्यास है। रसवंत कवितन को रस ज्यों अखराने के ऊपर है छलके उक्त पंक्ति किस कवि के द्वारा रचित है? केशवदास, कुलपति मिश्र, मतीराम या चिंतामणि। रसवंत कवितन को रस ज्यों अखरान के ऊपर हवै छलके उक्त पंक्ति मतीराम द्वारा रचित है। मतीराम द्वारा रचित अन्य ग्रंथ हैं रसराज, ललित ललाम, फूल मंजरी आदि। सलाम कहानी संग्रह के लेखक हैं मोहनदास नैमिषराय, जयप्रकाश करदम, ओम प्रकाश वाल्मीकि या अरविंद राही। सलाम कहानी संग्रह के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित साहित्यकार हैं। इनके द्वारा रचित कहानी है घुसपैठिए, छतरी, अम्मा एंड अदर स्टोरीज। 42वां प्रश्न है, इस प्रश्न पत्र का निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है? पायस पयोनिधि, वर्षा विनोद, गीत गोविंदानंद, वेणुगीत। तो इसका उत्तर होगा ए। पायस पयोनिधि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है। पायस पयोनिधि काव्य संग्रह के रचयिता गोविंद गिल्ला भाई हैं, जबकि वर्षा विनोद, गीत गोविंदानंद तथा वेणुगीत भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित काव्य संग्रह हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त रचनाओं की संख्या 175 है और उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 70 है। निम्नलिखित में से एक कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। पत्नी, पूस की रात, कफन, कजाकी। इसका उत्तर होगा ए। पत्नी कहानी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है। पत्नी कहानी के लेखक जैनेन्द्र हैं, जबकि पूस की रात, कफन तथा कजाकी कहानी के लेखक प्रेमचंद है। 44वां प्रश्न है, लालटेन शब्द है देशज, तद्भव, विदेशी या तत्सम। तो इसका उत्तर होगा सी। लालटेन विदेशी भाषा यानी अंग्रेजी का शब्द है। अरबी, फारसी, अंग्रेजी या किसी दूसरे देश की भाषा के शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में किया जाता है उन्हें विदेशी भाषा के शब्द कहते हैं, जैसे अस्पताल, डॉक्टर, चश्मा, हलवाई, हॉस्पिटल आदि। 45वां प्रश्न है, कलिकुलिस जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो उक्त किस कवि द्वारा रचित है? नरहरि बारहट, ईश्वरदास, अग्रदास या नाभादास। तो इसका उत्तर होगा डी। कलिकुलिस जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो उक्त कवि नाभादास द्वारा रचित है। नाभादास स्वामी अग्रदास के शिष्य थे। इनकी प्रमुख कृति है भक्तमाल, अष्टायाम। 46वां प्रश्न, बाजार के बीच बाजार के खिलाफ की लेखिका का नाम है मैत्रेयी पुष्पा, प्रभा खेतान, नासिरा शर्मा, वृंदा करात। तो इसका उत्तर होगा बी। बाजार के बीच बाजार के खिलाफ की लेखिका का नाम प्रभा खेतान है। प्रभा खेतान ने फ्रांसीसी रचनाकार सिमोन द बोउआ की पुस्तक द सेकेंड सेक्स के अनुवाद स्त्री उपेक्षिता के कारण काफ़ी चर्चित रही। प्रभा खेतान द्वारा रचित उपन्यास हैं आओ पेपे घर चले, तालाबंदी, छिन्नमस्ता, अपने अपने चेहरे, पीली आंधी आदि।
47वां प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली को नाम दिया हिंदुस्तानी, खड़ी बोली, कौरवी या मानक हिंदी। तो खड़ी बोली को इन्होंने कौरवी नाम दिया है राहुल सांकृत्यायन ने। राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली को कौरवी नाम दिया है। हिंदी की प्रमुख बोलियों के नामकरण करता इस प्रकार हैं। ब्रजबुली ये ईश्वर चंद्र गुप्त ने नामकरण किया है। डिंगल बाकीदास ने नामकरण किया है। बिहारी गृहर्षण ने नाम दिया और भोजपुरी रेमंड ने नाम दिया। तो इस प्रश्न पत्र में कुल 90 प्रश्न थे। 90 प्रश्न हैं और हम 47 प्रश्न तक कर चुके हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है इसलिए मैं इसे यहीं पे विराम देती हूँ। 48वें प्रश्न से मैं इसके दूसरे भाग में बनाऊंगी। तब तक आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए, अपने एजुकेशनल ग्रुप में से जरूर शेयर करिए। यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट या टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं। मेरे चैनल पर असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट में लगी हुई सभी कहानियाँ, सभी नाटक और निबंधों की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप सब एक साथ आकर के उन सबों को एक साथ देख सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का।